मैनेजर लेवल पर हो, वाओ, फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेने हैं, दैट्स ग्रेट, पर कैसे लोगे? ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिक्स है ना, तो स्टैटिस्टिक्स बहुत जरूरी है फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब वो कैसे? जो स्टैटिस्टिक्स है ये फोकस करता है फ्यूचर पिक्चर पर। कंपनी में एक बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है? जो ऑपरेशंस हैं वो और अच्छे से परफॉर्म हो सके, कंपनी में इनएफिशिएंसी रिड्यूस हो, कैसे प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया जा सकता है, जो प्रोसीजर्स हैं, जो पास के प्रोसीजर थे उनमें क्या कमी थी जिसके कारण जो रिजल्ट था वो नहीं आया, क्या चेंजेस ला सकते हैं ताकि डिजायर्ड रिजल्ट आए। तो बेसिकली अल्टीमेट फोकस किस पे है? एक फ्यूचर पिक्चर पे है। तो जो एनालिस्ट होते हैं वो स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं to provide a future market picture to the management, ठीक है, ताकि उस अकॉर्डिंग डिसीजंस लिए जा सके। स्टैटिस्टिक्स एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है टू टेक डिसीजंस फॉर फ्यूचर। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास ट्रेंड एनालिसिस आ जाती हैं, जिसमें कि हम लोग पास के ट्रेंड्स को, मार्केट के पास के ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं और फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स का एम क्या होता है? स्टैटिस्टिकल टूल्स का बेसिकली एम होता है फ्यूचर पिक्चर पर फोकस करना, वो एक फ्यूचर पिक्चर को प्रिडिक्ट करना कि ये हो सकता है और उसी अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना। अब सबसे बड़ा फायदा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का क्या होता है? ये होता है कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बायसनेस से फ्री रहती है, यानी कि इट प्रोवाइड्स अनबाइज्ड आउटलुक ऑन द फ्यूचर मार्केट। एज अ रिजल्ट जितने भी डिसीजंस होते हैं जो मैनेजमेंट लेती है वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो ये था फोकस ऑन फ्यूचर पिक्चर। अब जब बात हो रही होती है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की, तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट हेल्प्स इन बैकिंग जजमेंट्स। अब वो कैसे? कभी कभी हमारे जो लीडर्स होते हैं वो उस पोजीशन में नहीं होते कि वो राइट डिसीजन ले पाए, तो ऐसे में कभी वो अपनी गट फीलिंग से डिसीजन ले तो वो हो सकता है उन्हें भारी और महंगा पड़े। तो ऐसे में क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल रहता है। जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो हमें पता है कि इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बायसनेस, इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिव आइडियाज। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ना तो बाइस्ड होती है ना तो सब्जेक्टिव आइडियाज होती है, प्योर रियल फाइंडिंग्स होती हैं और बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल डिसीजंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में, जिससे क्या होगा कि रिस्क कम रहेगा और सही डिसीजंस ले पाएंगे। मोर ओवर जो स्टैटिस्टिक्स है ये कंक्लूजन देती है ऑन द एंटायर टारगेटेड पॉपुलेशन। सपोज आपका बिजनेस है तो यू हैव अ टारगेटेड audience, right? So statistics can give conclusion on the entire targeted population by taking sample data. sample data तो हमें समझ में आता है, सपोज एक 1 लाख पॉपुलेशन है तो हमने कुछ 1000 या फिर 10,000 पीपल उठा लिए, वो होता है सैंपल, और वो सैंपल रिप्रेजेंट करता है इंटायर पॉपुलेशन को। तो जो स्टैटिस्टिक्स होती है it can give conclusion on the entire targeted population by taking the sample डेटा, और वो सैंपल डेटा रेलिवेंट होना चाहिए पॉपुलेशन से, ठीक है, और जो भी आउटपुट होगा उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे। सो दिस इज हाउ स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन बैकिंग जजमेंट्स। जब हम लोग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो कंपनी है जो डील करती है, सपोज प्रोडक्ट सेलिंग है, ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया? सेल्स ऑफर लगा लिए। अब सेल्स ऑफर्स को देख के काफ़ी कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, वो कहेंगे कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट चाहिए और हमने ये सेल्स ऑफर की ऐड देखी थी, हमें इतना % डिस्काउंट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट खरीद के खुश हो जाते हैं। कंपनी को क्या आता है? कंपनी को आता है पैसा, कि हमारा प्रोडक्ट बिक गया, हमारी सेल होगी, हमें पैसा आया। तो ऐसे में अब उन्हें क्या करना चाहिए आगे? ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे पता रहे? एक होता है जजमेंट, जजमेंट तो सही और गलत भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स हमें रियल फाइंडिंग्स देता है उस डेटा पे, जिससे हम लोग डिसीजन ले पाते हैं, राइट?
जिससे हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि रिपीट परचेज कितना हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, सेल्स वॉल्यूम क्या है, कस्टमर की लॉयल्टी क्या है, वगैरह वगैरह। हम ये सब चीज़ें पता लगा सकते हैं और उस अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स क्यों ज़रूरी है? Statistics is important to identify the interaction and correlation of significant variables, यानी कि लिंक एंड एसोसिएशन निकालता है बिटवीन दी वेरिएबल्स। अब जैसे कि क्या हो गया, सेल्स ऑफर्स एंड रेवेन्यूज, इनका लिंक एंड एसोसिएशन, इनका बीच में जो इनकी कोरिलेशन निकालना, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिससे हम आगे फर्दर राइट डिसीजंस ले सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट रीजन स्टैटिस्टिक्स का मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में है द इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटपुट ऑफ एनालिसिस। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल आउटपुट्स इन अ वे टू बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स। जो मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि आपने जो डेटा की एनालिसिस की है, जो आउटपुट निकाला है, वो क्या कह रहा है, उसका मतलब क्या है। जैसे हम लोग सैंपल टेस्टिंग करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट निकला उसका बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या है, क्या हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, क्या रिजेक्ट हो रही है, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने टेस्टिंग की थी, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैंडर्ड एरर का, जो ये बताता है कि जो आपका जो सैंपल है क्या वो रिप्रेजेंटेटिव है आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन का कि नहीं। तो अगर मान लीजिए एक सैंपल में स्टैंडर्ड एरर ये है, तो ऐसा नहीं है कि वो हर सैंपल में स्टैंडर्ड एरर वही होगा। नो, दिस वोंट बी द केस। आपको कंप्यूट करना होगा सैंपल एरर कि इसका सैंपल एरर क्या है। सो दीज आर द थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड। सो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ आउटपुट ऑफ द एनालिसिस, एंड रिगार्डिंग दैट हम लोग डिसीजंस लेते हैं आगे।